महिला जगत कार्यक्रम देखने वाले हमारे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, नारी शक्ति महज चंद शब्द नहीं है, ये तो वो चिंगारी है जो हर स्त्री के मन में धू धू करके धधक रही है। एक मौका मांग रही है अपने परिवार से, इस समाज से, अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं और अपनी हुनर को प्रदर्शित करने के लिए। और ये मौका हमें किस प्रकार मिले, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे हम हमारी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। जिस विषय पे आज हम हमारी कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है ग्रामीण परिक्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बतौर अतिथि हमने जिन्हें आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है, आइए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। इस वक्त हैं हमारे साथ पंखुड़ी सेवा समिति की संस्थापिका खुशी शांतरा जी, और हैं हमारे साथ बस्तर फूड फर्म के खाद्य सलाहकार शेख रजिया जी। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, इस विषय पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, उससे पहले ही मुझे लगता है कि हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर महिलाओं में आत्मनिर्भरता की परिभाषा क्या है। तो खुशी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि महिलाएं सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, ये इतना आवश्यक क्यों है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम आपका जी। महिला सशक्तिकरण में आत्मनिर्भरता एक बहुत अहम भूमिका निभाती है जी। बिना आत्मनिर्भरता के महिलाओं का समाज में वो स्थान नहीं हो पाता जो एक आत्मनिर्भर महिला का होता है। आत्मनिर्भर होने के बाद महिलाओं में आत्मसम्मान एवं आत्मबल ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है जी। और वो अपने परिवार एवं समाज का ज़्यादा बेहतर तरीके से संचालन कर पाती हैं। और एक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला पुरुषों के बराबर ही डिसीजन मेकिंग पावर एवं समाज में विभिन्न पदों पर कार्यरत हो पाती हैं। जी, इसी विषय पे रजिया जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे मेरी साथी पंखुड़ी की जो मैडम है उन्होंने कहा, तो इसमें बस एक छोटी सी और भी पॉइंट मैं ऐड करती हूँ। वो ये है कि जो महिला होती है वो अपने फैमिली का एक सेंटर पॉइंट होता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके चलती है। बच्चों की खुशियाँ हो या परिवार की किसी भी चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं, तो उनको जो आर्थिक सहयोग होता है वो उनके आत्मनिर्भर बनने के बाद ही आता है। तो इन खुशियों को पूरा करने के लिए वो जो भी करती हैं, सो उसके लिए जो उनका शिक्षा है या फिर उनके जो भी समाज की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो तभी महिलाओं में आती हैं जब वो शिक्षित होती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। तो सारी खुशियों का जो भी मूल अगर देखा जाए तो वो महिला का जो आत्मनिर्भरपन है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं खुशी जी आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप ज़मीनी स्तर पे महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, बस्तर में रहकर काम कर रही हैं, तो बस्तर के संदर्भ में आप महिलाओं में विकास की क्या संभावनाएं देखती हैं? बस्तर में, क्योंकि बस्तर में महिलाओं की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन सरकारी योजनाओं के साथ धीरे धीरे बस्तर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं की स्थिति में। खासकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी थी। जी। जिस तरीके से शहरों में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है, बस्तर में आदिवासी महिलाएं अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं हो पा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरीके से बस्तर में पुरुष आगे हैं, महिलाएं उतनी आगे नहीं बढ़ पाई है। फिर भी अभी कुछ संगठनों एवं जिला प्रशासन, सरकार के सहयोग से महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ रही है और संभावनाएं हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जी जी। रजिया जी, मैं आपसे यही प्रश्न के बारे में जानना चाहूँगी कि आप अगर फील्ड में जाते हैं तो आप बस्तर की महिलाओं में तब और अब में क्या परिवर्तन महसूस करते हैं और क्या संभावनाएं आगे भी देखते हैं कि उनमें विकास के और भी निरंतर वो विकास करेंगी? मैं ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहती हूँ, विलेज में बात करें या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में जब मैं मूव करती हूँ तो वहाँ पे मुझे जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सक्षम दिखती हैं। चाहे डिसीजन मेकिंग की बात करें या किसी भी एक्टिविटीज़ में बात करें, तो पुरुषों के कंपेयर में मुझे महिलाएं ज़्यादा स्ट्रांग दिखी। और ये जो स्ट्रांगनेस है फीमेल्स की,
तो इसको अब्रॉड के जो मेरे साथी लोग हैं उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया। जी। तो मुझे लगता है कि लाइक बस्तर की महिलाएं, बस्तर ही नहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे जो अंचल है वहां की भी महिलाएं बहुत ज्यादा सक्षम है और बहुत ही ज्यादा लाइक पावरफुल है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हम पिछड़े हुए हैं, इसमें पुरुषों का भी बराबर भाग मतलब मैं योगदान देखती हूँ। जी, मतलब कहने का यही है कि यदि पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएं तो हमारी बस्तर की महिलाएं भी किसी से कम नहीं। जी। लिमिटेड साधन में भी वो बहुत सक्षम है, जो जी। उनके पास उनके घर में अवेलेबल है, जो उनके सराउंडिंग जंगलों में या गाँव में जो अवेलेबल है, उसमें कम से कम सुविधाओं में भी वो अपने आप को बहुत मजबूत रखती हैं, बहुत जी। अच्छे से फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करती हैं। तो ये चीजें मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है और वही मेरे लिए इंस्पिरेशन भी है, जी। जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया काम करने के लिए। जी। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी संस्था किस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है? जी, हमारी संस्था का प्राइम सेक्टर जो स्पेशलाइजेशन है जी। वो महिला स्वरोजगार है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में हम काम करें, जैसे कई क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, जी। कई क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, तो उनके जो संसाधन उनके पास अवेलेबल हैं उसमें हम महिलाओं को परंपरागत किस रूप से आजीविका के लिए प्रशिक्षण दे पाएं जी। कि वो अपने प्रोडक्ट्स का, अपने उत्पादन का विक्रय करके अपना जीवन व्यापन बेहतर तरीके से कर सकें। तो हम लोग बेसिकली महिलाओं को स्वरोजगार का ट्रेनिंग देते हैं, जी। जैसे कौशल विकास, उन्नयन शिक्षा हो गया, या फिर लाइवलीहुड प्राइम सेक्टर, मतलब उनके क्षेत्र में जो चीजें उपलब्ध है उसको किस तरीके से वो बेहतर तरीके में उनका मतलब बिजनेस एस्टैब्लिश हो सके, कॉटेज इंडस्ट्री, होम स्केल इंडस्ट्री, जी। इस तरीके से हम महिला समूहों को परंपरागत तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं और उनके बिजनेस को लार्ज स्केल में प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जी। रजिया जी, आप अपनी संस्था के बारे में बताएं कि आपकी संस्था में किस प्रणाली से कार्य किया जाता है? देखिए, हमारी जो संस्था है बस्तर फूड फर्म, ये स्पेशली फूड पे ही काम करती है। जी। हमारे समाज में दो तरीके का हम वर्ग देखते हैं, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। अशिक्षित का मतलब ये नहीं होता कि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके जी। पास बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके पास वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आ रहा है चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाने का, या फिर उसको ये कहा जाए कि वैल्यू ऐड करने का, तो हम इसी ज्ञान को यूज़ करते हैं। शिक्षित और अशिक्षित के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं ताकि जो जिनके पास ज्ञान है वो चीज़ें बनाए बहुत बेहतर तरीके से जी। अपने पारंपरिक विधानों से, और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे बनाए और किस तरीके से जो शहरी निकाय के लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है हम उसको पहचानते हैं और उसी अंतर को हम भरने का कोशिश करते हैं और लोगों को वो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं जिसकी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। खुशी जी, ये जो सफर की शुरुआत आपने की थी, ये सफर की शुरुआत कब की और अब तक आपसे कितनी महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं? जी, हमारी संस्था की शुरुआत मैम हमने 2018 में किया था। जी। और कुछ वर्षों के बाद क्योंकि कोरोना महामारी आ गया हमारे बीच, जिसकी वजह से सामूहिक तरीके से प्रशिक्षण देना संभव नहीं था। जी। फिर भी हम वर्चुअल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते थे रेगुलर, और अभी तक हमने बस्तर के 5 जिलों में काम किया है, जिसके तहत हमारे साथ 9 गांव जुड़े हुए हैं। 9 गांव और एक समूह में 10 से 12 महिलाएं जनरली होती हैं छत्तीसगढ़ में। जी। तो लगभग अभी तक हमारे साथ 130 महिलाएं डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई हैं, और इनडायरेक्टली भी जैसे वो ट्रेन होने के बाद अपनी तरह और भी महिलाओं को ट्रेनिंग देती हैं। जी। जी। रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो काम की शुरुआत थी ये कैसे हुई? क्या भावना थी कि आपने बस्तर के व्यंजन से ही बस्तर की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की ये जो सोच आपके मन में आई, ये किस प्रकार आई? ये जो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, काफी लोग सुनकर हंसते हैं। जी। वो था महुआ लड्डू, जी। जो कि महुआ जो है जंगलों में इतना हम लोगों को मिलता है, हमने उसका लड्डू जो था उसको मार्केट, ग्लोबल मार्केट में लेकर आने का जो जर्नी था, हर दिन हमारा बहुत ही लाइक एक एक्सपीरियंस वाला जर्नी था। तो हमने जो महुआ लड्डू से शुरुआत की थी जी। हमारी जर्नी, आज हमारे पास 22 प्रोडक्ट है, जिसमें महुआ लड्डू, महुआ चाय हो गया, इमली सॉस हो गया, देन उसके बाद महुआ के चॉकलेट्स, एनर्जी बार्स, बिस्किट्स हो जाते हैं, और भी है जैसे ढेकी चावल है। तो जो बस्तर के व्यंजन है, उन्हीं व्यंजनों को ग्लोबल मार्केट में एक पहचान दिलाना जो हमने सफर शुरुआत किया था, वो आज
इतने बड़े लेवल पे हो गया कि आज इंटरनेशनली बहुत सी कंपनीज आज हमसे जुड़ चुकी हैं। सो ये जो जर्नी रही हमारी महुआ लड्डू से जो स्टार्ट हुई थी, इस तरीके से हमने धीरे धीरे सफलता हासिल की। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके संस्था में किस प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं और उनका विक्रय किस प्रकार से किया जाता है? जी मैडम, सबसे पहले हम जिस भी जिले में अपनी कार्य योजना बनाते हैं जी, तो वहाँ के जिले का जो मतलब स्पेशल उपज है, यूएसपी है, जो प्रोडक्ट वहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जी, उस पे, और वहाँ की जो मार्केट डिमांड है, जो वहाँ आसान तरीके से बिक सके, खपत हो सके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपना कार्य योजना तैयार करते हैं जी। उसके बाद जो समूह हम चूज करते हैं वो उस कार्य को अच्छी तरीके से कर पाए, उनके अंदर वो कला हो। उसके बाद हम उसको प्रोडक्ट को ट्रेन करके बनाने के बाद, अभी तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सौगात से हर जिले में छत्तीसगढ़ मार्ट का निर्माण किया गया है जी, जिसे हम सी मार्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रोडक्ट बनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में हम सी मार्ट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। सी मार्ट पूरी तरीके से महिला समूह के उत्पादों का ही क्रय करती है, जो कि हमारे लिए और सारे समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही आसान हो गया है अपने प्रोडक्ट्स का विक्रय करना, और इससे उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो गई है जी। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में सफल होते हैं, उनको हम दूसरे राज्यों में भी क्रय कर पाएं। जी जी। रजिया जी, जैसे अभी आपने अपने उत्तर में बताया कि शिक्षा और अशिक्षा के बीच आप एक ब्रिज बनाने का काम करती हैं, तो जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपको कई ऐसी महिलाएं भी मिलती हैं जिनके शिक्षा का जो स्तर है वो कम है या एक प्रकार से वो अशिक्षित ही हैं। तो क्या ऐसी महिलाओं में आपने ये संकोच देखा है कि वो काम करने के लिए आगे नहीं आ पाती या वो काम कर रही हैं, तो आपको किस प्रकार के अनुभव मिले हैं? जब हम इस तरीके की महिलाओं से मिलते हैं जहाँ पे उनमें शिक्षा नहीं है जी। और वो हमसे बात करने में झिझकती है, तो हमारे कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और कुछ लोकल लाइक लैंग्वेजेस आते, तेलुगु लाइक इस तरीके का, जी। बट लोकल जो डायलैक्ट्स है वो मुझे भी नहीं आते। तो इन जगहों पर हमारे जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि हमारी बातों को उन्हें समझाएं, और हम उन महिलाओं को बोलते हैं कि आप डरे मत, आप हमसे ज्यादा ज्ञान रखती हैं। जी। आप ये मत सोचिए कि आप अशिक्षित है, आप में बहुत ज्ञान है, उस ज्ञान की हमें जरूरत है, आप काम कीजिए, आपकी ताकत हम बनेंगे, आपको जो भी चीज की जरूरत होती है वो चीजें हम आपको मुहैया कराएंगे। तो इस तरीके से पहले हम उन्हें कार्य जो क्षेत्र होता है या कार्यशाला जो होती है वहां पे हम उन्हें लेकर आते हैं। हम उन्हें बोलते हैं आप काम करो जी। हम आपको ना रोकेंगे, हम आपको टोकेंगे भी नहीं, हम आपको सिर्फ काम करते हुए देखना चाहते हैं, और ये जो पैसे मिलेंगे इससे आप जो पढ़ाई नहीं कर पाए, अब ये पढ़ाई आपके बच्चे करेंगे जी। तो अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं या फिर आप हम जैसा बनाना चाहती हैं जी। तो आपका कार्य करना बहुत जरूरी है और आपका खुल के बोलना बहुत जरूरी है। भले उसमें भाषा कुछ भी हो, आप अपने जो घर पे बात करती हैं आप वो बात कर सकती हैं, आप इशारों से भी बात कर सकती हैं, लेकिन आप कुछ बोलें, चाहे वो इशारों वाली बात हो चाहे वो आपकी लोकल डायलेक्ट वाली बात हो। तो सबसे पहले हम उनकी सहेली बनते हैं, फिर बाद में हम धीरे धीरे उन्हें अपने साथ खेलते कूदते इस तरीके से कर लेते हैं कि वो खुल के बोलना शुरू कर देती है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के सामने हो या चाहे कितने भी बड़े ऑफिसर्स के सामने हो। जो बोलने का उनका तरीका होता है वो बहुत ही बेबाक होती हैं। तो ये जो डर है उनसे हटाना और उनको हमारे साथ जोड़ना, यही हमारा काम होता है। मतलब कहीं ना कहीं अशिक्षा अपने हुनर को प्रदर्शित करने में बाधा उत्पन्न नहीं करती। जी। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये हमारा कार्यक्रम देखने के बाद महिलाओं में एक प्रकार के एक आत्मविश्वास का सृजन हो रहा है, तो अगर कोई महिला आपसे जुड़कर या किसी भी संस्था से जुड़कर काम करना चाहती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिला या फिर पुरुष जो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर समाज सेवा की भावना है जी, और मतलब आप अपना प्राइमरी आप कोई और काम करते हो अपने रोजगार के लिए, अपने फ्री टाइम में आप हमारे साथ कार्य योजना में अपना श्रमदान देना चाहते हैं जी, तो इस तरीके से आप हमको कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परंतु हम ये वादा नहीं कर सकते कि हम आपको बहुत ही फैसिलिटी के साथ, मतलब मूलभूत सुविधाओं के साथ कार्य क्षेत्र में अपने साथ रख पाएंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसे कई ग्रामीण इलाकों में जाना पड़ता है जहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पीने की पानी आपको अपने साथ रखना है। कई बार हमारे साथ बैठ के आपको ग्रामीण अंचलों में, गांव के घरों में खाना खाना पड़ेगा।
तो अगर आप इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप हमारे साथ हमारी कार्य योजनाओं में श्रमदान देने के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। जी रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण अंचलों की महिलाएं जो सशक्त बनना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, इनको लेकर के आप जो गांव में कच्चा माल मौजूद है उनसे ही प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, तो इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था होती है किस प्रकार की होती है? इसमें जो फंडिंग की व्यवस्था होती है, जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फंड्स जो है वो दिए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे CSR फंड हो जाते हैं, DMFT फंड्स हो जाते हैं, या महिला आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कार्य योजनाओं के लिए अलग अलग बैंकों से भी योजनाएं मिलती हैं। बैंक से लोन उनको अवेलेबल करवाया जाए, तो बैंक लोन तभी देता है जब वो कार्य क्षेत्र में आ जाती हैं जी। जब वो कुछ करके दिखाती हैं। तो हम पहले महिलाओं द्वारा कुछ इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वाकई महिलाएं जो हैं वो समाज में काम कर रही हैं, अपने उत्पादों को बेच के कुछ पैसे कमा रही हैं। अब इन पैसों में थोड़ा पैसा अगर बैंक भी मिला दे तो बैंक का भी इसमें ये होगा कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं उनको उसका रिटर्न भी मिलेगा, और साथ ही इन महिलाओं को भी वो रोजगार के जरिए मिलेंगे जिनको उन्हें दिलाने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही हैं जी। तो इस तरीके से जहां जहां फंड्स अवेलेबल होता है, जिन विभागों में या जिन संस्थाओं में, हम उन संस्थाओं के साथ महिलाओं को कनेक्ट करते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो हमारे जो टीम होती है वो करके देते हैं। तो डॉक्यूमेंट का काम प्लस उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाइसेंस के साथ में अवेलेबल करवाना, ये सारे जो डाटाज होते हैं हम इस तरीके से महिलाओं के हाथ में रख देते हैं कि उनको लोन मिलना या किसी भी तरीके का फंड मिलना बहुत आसान हो जाता है। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़कर काम करने के लिए क्या महिलाओं को विशेष प्रकार की योग्यताएं रखनी पड़ती हैं, या यदि अच्छा सकती है तो वो जुड़कर आपसे कार्य कर सकती हैं? इस प्रकार के कार्य करने के लिए कोई ऐसे विशेष योग्यता शक्ति तो नहीं लगती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, क्योंकि आपको औरों को भी सिखाना है, ग्रामीण इलाके में जाके महिलाओं को शिक्षित करना है। तो एक बेसिक एजुकेशन डिग्री आपके पास हो और यहाँ की भाषाओं में आप निपुण हो, ताकि कई बार हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो हिंदी भाषी हैं और महिलाएं जो हैं वो हल्बी ही समझ पाती हैं, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन पावर आपके अंदर हो। और इसके लिए एक विशेष डिग्री है MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करी हैं तो हमारे साथ कार्य करके और भी ऐसे समाज सेवी संस्थाओं के साथ आप ट्रेनिंग लेकर हमारे क्षेत्र से जुड़ सकती हैं। आपके अंदर भावना सेल्फलेसनेस का हो, समाज सेवा का हो, तो बिल्कुल जुड़कर आप कार्य आगे कर सकते हैं। जी हाँ, हम जिस विषय पे बातचीत कर रहे हैं कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण, तो जब ये प्रश्न एक महिला के मन में आता है तो निश्चित तौर पे परिवार का साथ भी उसको चाहिए। तो इस विषय में रजिया जी आप क्या कहेंगे कि एक महिला को अगर उसका परिवार, समाज सपोर्ट करता है तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी? डेफिनेटली बिना फैमिली सपोर्ट के तो कदम बाहर निकालना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। मेरी लाइफ में अगर मुझे सपोर्ट किया तो मेरे फैमिली के हर एक मेंबर ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, मेरी मदर ने, इवन मैं एक बहुत जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ पे चाचा चाची उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो परिवार हो जाता है वो इतना सपोर्टिव है। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज हम US जैसे बड़े देशों में भी हम अपनी जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखा पाते। तो इनका सपोर्ट रहा तभी हम आगे बढ़ पाए। और वो महिलाएं जो समाज में कार्य करना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार से डर के कदम पीछे बढ़ा लेती हैं, तो मेरा बस उनको यही कहना है कि पहले अपने परिवार को समझाएं कि आप क्या करना चाहती हैं, और इसके लिए सपोर्ट अगर नहीं मिला तो वो किन किन चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। तो परिवार, फैमिली सपोर्ट मेरे लिए तो बहुत मायने रखता है। जी हाँ, एक महिला जब सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो वो अपने निर्णय को अपने परिवार, अपने समाज में भी बड़ी ताकत के साथ रख सकती है। ये बात में कितनी सच्चाई है? खुशी जी, आपका दृष्टिकोण क्या है? सशक्तिकरण के बाद ही महिला का आत्मबल एवं आत्मसम्मान इस तरह से बढ़ा हुआ होता है कि वो एक समाज में अपनी बात रखने की हिम्मत भी कर सके। जी। क्योंकि अगर हम विगत कुछ वर्षों को देखें तो जब तक महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होती है, आत्मनिर्भर नहीं होती है, तब तक वो बाहर जाकर समाज में अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पाती है। और जब एक महिला पूरी तरीके से
आत्मनिर्भर है तो वो सामाजिक एवं सामूहिक तौर पे भी आत्मनिर्भर हो जाती है। और जैसे आत्मनिर्भर होने के बाद महिलाएं पुरुषों के बराबर तो अभी तक हमारे देश में दर्जा नहीं मिला, लेकिन कई हद तक डिसीजन मेकिंग पावर और बहुत से सरकारी योजनाएं विभिन्न पदों पे उनके बराबर का हक रखती हैं, उनके बराबर की पदों पे बैठी हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके आत्मनिर्भर का ही फल है कि वो इस लेवल तक पहुंच के अपने आप को स्टैब्लिश कर पाई हैं। जी रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन प्रोडक्ट्स को आपने अभी बताया, जिन प्रोडक्ट्स का आपके यहाँ निर्माण किया जाता है, उनके विक्रय की क्या तरीका है? उनके विक्रय के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो अमेजोन पे है, हमारे खुद के वेबसाइट है www.bastarfoods.com एंड lokabazaar.com पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कुछ निजी क्षेत्र के जो वेबसाइट्स है जहाँ पे हमारे मित्रगण कार्य करते हैं, उनके वेबसाइट्स पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और ऑफलाइन पे अगर बात करें तो जैसे मैम ने कहा कि सी-मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, देन उसके बाद बिहान हो जाता है, संजीवनी हो जाते हैं, और छत्तीसगढ़ से बाहर भी हमारे कई आउटलेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, और दूसरे राज्य में भी हमारे कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स सेल के लिए भेजते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और जो सोशल मीडिया के थ्रू हमने प्रोडक्ट डिमांड क्रिएट किया, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताया ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके ज़रिए भी हम लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर्स आते हैं, तो हम उसको भी फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है या नीड है वो डे बाय डे सोसाइटी में बढ़ते जाता है। क्योंकि महुआ का नाम सुने तो ही सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात आता है, अरे लेंगे तो कहीं नशा ना हो जाए। लेकिन हमने इतने मीडिया कैंपेन्स चलाए कि लोग अब महुआ को यूज करना या फिर उसको टेस्ट करने के लिए क्रेजी हो रहे हैं कि उनको महुआ खाना है, महिलाएं भी, बच्चे भी और पुरुष वर्ग भी। तो ये जो उनका डिमांड है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट के चैनल्स मिल ही जाते हैं, तो हम अवेलेबल करवा ही रहे हैं। जी, समय का अभाव है। अब मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंत में हमारे दोनों अतिथि हमारे दर्शकों के लिए अपने अनुभव को संदेश के रूप में कहें। तो खुशी जी, पहले आप। मैं सभी महिलाओं से सबसे पहले तो ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो कोई भी संसाधन की कमी, शिक्षा की कमी या कोई भी रुकावटें आपके सफलता के क्षेत्र में आड़े नहीं आएंगी। जी। बस ज़रूरत है तो आपको अपनी रुचि, अपनी काबिलियत को पहचानने की और उस क्षेत्र में मतलब कंटिन्यू प्रयास करने की। एक न एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी और अपने क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को भी आप हंसते हुए टालिए और अपने आत्मनिर्भर होने के बाद अपनी ही तरह और भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपको समाज एवं देश की उन्नति में बहुत भागीदारी बनाएगा एवं योग्य बनाएगा। थैंक यू। रजिया जी, आप। मेरा बस यही मानना होता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर महिला चाहे, महिला अगर ठान ले तो वो किसी भी कार्य को बखूबी कर सकती है। अगर वो अपने इस अंदर के आत्मविश्वास को पहचान लेती है तो उसे रास्ते खुद ब खुद मिलते हैं। अगर समस्याएं आती भी हैं तो उस समस्या का समाधान वो खुद कर सकती हैं। जी। उसे इस समाधान को ढूंढने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो बस सोचे, विचार करे कि मैं किस तरीके से अपने आप को समाज के सामने लेकर आऊं। इस प्रश्न का जवाब वो खुद दे सकती है, तो उसकी समस्याएं जो हैं ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व हो जाएंगी। बस एक हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत है। जी, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और हमसे इस विषय पे बातचीत की। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।